हेलो एवरीवन, ओके शिवम पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैप्टर वाइज सीडीपी के 10 क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चल रहे हैं, इसमें कोरिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आज का टॉपिक क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत के 10 क्वेश्चंस को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है? यहाँ पे बात करनी है किस प्रकार का, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, किस प्रकार के विकास को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है। तो बताना है किस प्रकार के विकास को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास, दूसरा सामाजिक और भावनात्मक विकास को, या फिर नैतिक विकास को, या फिर सामाजिक विकास को। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पे पहले का आंसर क्या होना चाहिए? किस प्रकार का डेवलपमेंट जो है आपका मैच्योरेशन के रूप में जाना जाता है? किस प्रकार का डेवलपमेंट मैच्योरेशन के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सोच लिया? तो पहले का आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास, ठीक है। देखिए, जो परिपक्वता होती है वो विकास की प्रक्रिया है, ठीक है, डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, जो हमारे वृद्धि और परिवर्तन के दौरान होती है। जो आपकी डेवलपमेंट होती है वृद्धि और परिवर्तन के दौरान होती है। इसमें शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास दोनों शामिल होते हैं। यह एक बच्चे के जीवन में सबसे अधिक मान्य और अवलोकन योग्य परिवर्तन होता है। यह काफी हद तक बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण पे स्थिति पर भी डिपेंड करता है, जो आपका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, जो कि विकास को परिपक्वता के रूप में जाना जाएगा? तो संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विकास की दिशा के बारे में बात करना है। जो आपका डेवलपमेंट का डायरेक्शन होता है तो किस प्रकार से होता है? सेफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडेस्टल, या फिर ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसका सेकंड का आंसर क्या होगा? विकास की दिशा, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड का आंसर सोच लिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, विकास की दिशा दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी? एक सेफेलोकॉडल होती है और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। दो प्रकार से होती हैं। देखिए, जन्म से पहले और बाद में दोनों, सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए एक दिशा के रूप में कार्य किया करती हैं। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड का सी। अब दोनों के लिए कौन सा होगा? ए एंड बी। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। निर्देश, ठीक है, निर्देश भी दिया है, या निर्देश क्या दिया है? सबसे उचित विकल्प चुनकर उत्तर देना है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है? गति की विकास या प्रेरक विकास का समीप दूराभिमुख, ठीक है, सिद्धांत का आशय है। अब इसको आप लोग समझ पा रहे हैं, समीप दूराभिमुख, ये हिंदी में लिखा है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्रोक्सीमोडेस्टल प्रिंसिपल। अभी जो पिछला क्वेश्चन हम लोग किया था, प्रोक्सी प्रोक्सीमोडेस्टल, ठीक है, ये रहा आपका। ये इसको बोला जाता है समीप दूराभिमुख सिद्धांत, यानी प्रोक्सीमोडेस्टल प्रिंसिपल का यहाँ पे आशय बताना है आपको, क्या आशय होगा। तो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं। विकास जो होता है इसमें प्रोक्सीमोडिस्टल में पैर से सिर की ओर होता है, अभिमुख होता है, या फिर यह बचपन में जैविकी परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, या फिर विकास जो है जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, या फिर विकास जो है सिर से पैर की ओर अभिमुख होता है। प्रोक्सीमोडिस्टल में जो आपका डेवलपमेंट होता है, यानी तो यह किस ओर होता है, या फिर इसका आशय क्या है, यानी गति के विकास या प्रेरक विकास में। तो बताइए थर्ड का आंसर क्या होगा? सोच लिया आंसर? प्रोक्सीमोडिस्टल यानी समीप दूराभिमुख में डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है? तो विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। जीव के केंद्र से परिधि की ओर, ये आप मान लीजिए चिल्ड्रेन है, तो इसके केंद्र से परिधि की ओर, यानी इसका हेड टू ये इस तरह से, यानी
सेंटर टू हार्ट टू सेंटर टू हैंड, यानी इस तरह से। जबकि आपका सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, सेफेलोकॉर्डल में यहाँ से यहाँ, सर से पैर की ओर, यानी हेड टू टो। और जबकि आपकी प्रोक्सिमोडिस्टल में केंद्र यानी हृदय से लेकर के बाहर की ओर, हाथों की ओर, ठीक है, यहाँ से पैरों की ओर, इस तरह से केंद्र से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का, सी नंबर। विकास जीव के केंद्र से परिध की ओर अग्रसर होता है प्रोक्सिमोडिस्टल में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अवधारणाओं के विकास मुख्य रूप से डाटा का एक हिस्सा है। जो आपका कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है वो मुख्य रूप से इसका एक हिस्सा होता है। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, भावनात्मक विकास का, बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का। 4 का आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्रीमिलियरली ए पार्ट ऑफ, यानी जो आपका कॉन्सेप्ट यानी अवधारणाओं का विकास होता है मुख्य रूप से कहाँ से होता है, तो भावनात्मक विकास का एक हिस्सा होता है, बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, या फिर सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास का। क्या होगा आंसर 4 का। तो यहाँ पे जो 4 का आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास, ठीक है, जो अवधारणाओं के विकास की मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का एक हिस्सा होता है, ठीक है। बौद्धिक विकास क्या होता है, एक प्रभावी प्रणाली है जो ज्ञान के साधन उपलब्ध करवाती है और सिर्फ दूसरों की नकल करने तक सीमित नहीं होती है। यही सीखना ज्ञानात्मक शिक्षण के महत्व को रेखांकित भी करती है। ये आपको बौद्धिक विकास के बारे में थोड़ा सा जानकारी थी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक कथन दिया हुआ है, ठीक है। क्या कथन है, एक बच्चे के समुचित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है, एक शर्त है, उसे यह सुनिश्चित करना है कि उसका शारीरिक विकास स्वस्थ है। यह स्टेटमेंट दिया है, इसके आधार पे आपको आंसर बताना है। नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं। एक बच्चे के समुचित विकास यानी होल डेवलपमेंट, पूरे विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त, एक शर्त दिया हुआ है कि उसे सुनिश्चित करना है कि उसका जो शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या दिए हैं, पहला, ये जो स्टेटमेंट है झूठ है। क्यों, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह के विकास के अन्य क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट का जो ऑप्शन है ये सही है, या फिर बी नंबर देखो गलत हो सकता है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ऊपर, तो वो गलत हो सकता है। क्यों, क्योंकि विकास व्यक्ति से व्यक्ति के रूप में बदलता रहता है। या फिर सी नंबर देखो सच है, ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है 5 नंबर का, तो इसमें सच है क्योंकि शारीरिक विकास के क्रम में सर्वोच्च स्थान रखता है। या फिर डी नंबर सच है क्योंकि शारीरिक विकास का विकास के अन्य क्षेत्र के साथ अंतर संबंध है। अब यहाँ पे 5 का सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा, जो स्टेटमेंट को संतुष्ट करे या फिर उसको वेरीफाई करे। 5 का आंसर क्या होगा, सोच लिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, सच है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य क्षेत्र के साथ अंतर संबंधित होता है, ठीक है। यदि शारीरिक विकास आपका ठीक नहीं हुआ है तो मानसिक कार्यों पर आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे, उसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे, और वह अपने खराब रूप के कारण सामाजिक तौर पर स्वीकार भी नहीं होगा। यानी ये जो स्टेटमेंट है कि आपका जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास का विकास के अन्य क्षेत्र के साथ अंतर संबंध होता है, इसमें कोरिलेशन होता है, ठीक है, अंतर संबंध उपस्थित होता है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। परिवार बच्चे के किस डोमेन को प्रभावित करता है, जो आपकी फैमिली होती है वह बच्चों के किस डोमेन को, किस रेंज को प्रभावित करती है, तो भौतिक, सामाजिक, भावनात्मक, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, परिवार बच्चे के किस डोमेन को प्रभावित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी भौतिक रूप से भी, फिजिकली रूप से भी, और सोशली और इमोशनली, ये तीनों प्रकार से परिवार जो है बच्चे के डोमेन को प्रभावित करती है, उससे जुड़ाव रखती है। 6 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास पर दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे वाइगोत्स्की महोदय के संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है। ये जो उनका संज्ञानात्मक विकास पर दृष्टिकोण के संबंध में
कुछ बातें थी, तो वो बातें कौन सी इसमें सत्य है। नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला, शारीरिक विकास में संस्कृत और भाषा एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो क्या ये वाइगोत्स्की महोदय का संज्ञानात्मक विकास से कोरिलेट करता है? या फिर बी नंबर, बच्चों को यदि कम आयु में अमूर्त सामग्री यानी एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल्स प्रस्तुत की जाती है तो वे अमूर्त अर्थों में सोचने लगते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग के रूप में सोचते हैं। तो क्या ये वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण को संबंधित करता है? या फिर सी नंबर, संज्ञानात्मक विकास में समकक्षी यानी क्लासमेट्स जो होते हैं, फ्रेंड्स, संस्कृत और भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। या फिर डी नंबर, स्वनिर्देशित भाषण स्कैफोल्ड की निम्न अवस्था है, यानी स्वनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड जो आपके भाषण होते हैं वो स्कैफोल्ड यानी मचान की तरह यानी सहायता के रूप में एक निम्न अवस्था होती है। इसमें वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास पर दृष्टिकोण के संबंध में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। 7 का आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक विकास के समकक्षी फ्रेंड्स, संस्कृत यानी कल्चर, लैंग्वेज यानी भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण पर के संबंध में सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विकास की प्रकृति की व्याख्या करता है? इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो विकास की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ डेवलपमेंट की व्याख्या करता है? ठीक है, तो पहला नंबर, विकास सामान्य से विशिष्ट तक होता है, तो यह नेचर ऑफ डेवलपमेंट का विशेषता है। या फिर विकास रुकता ही नहीं है, यह निरंतर चलता रहता है, यानी जन्म से मृत्यु तक। या फिर विकास एक निश्चित प्रारूप होता है। या फिर ये सभी विकास के बारे में व्याख्या करते हैं, विकास की प्रकृति के बारे में। ठीक है, एक का आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? सोच लिया आंसर? तो उसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। यानी जो विकास की प्रकृति होती है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। विकास कभी रुकता नहीं, यानी हमेशा चलता रहता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, इवन गर्भ से लेकर के मृत्यु तक। और विकास का एक निश्चित प्रारूप होता है। ठीक है, ये नहीं कि रेंडमली बढ़ता है। शुरू में जैसे बच्चा स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे वो विकसित होता है और बड़े होकर हमेशा विकसित होता रहता है जब तक वो उसकी मृत्यु ना हो जाए। यानी 8 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए, संकल्पनाओं की जो व्यवस्थित प्रस्तुति होती है वह डेवलपमेंट के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती हैं? कुछ ऑप्शंस दिए हैं। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो भिन्न दरों पर, उनका जो डिफ्रेंशिएशन जो उनके विकसित होने का दर होता है वो डिफरेंस डिफरेंस होता है। क्या ये सही है? या फिर विकास जो है सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, सापेक्ष रूप से क्रम से होता है। या फिर विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास के ही परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, यानी ग्रोथ होती है डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप। ठीक है, या फिर विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। यहाँ पे 9th का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, आंसर सोच लिया? 9 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। देखिए, क्षमता, आपकी कौशल और ज्ञान निर्माण के साथ विकास जो है अपेक्षाकृत क्रम में होता है, रेंडमली नहीं होता है। यहाँ पे जो भिन्न दर लिखा है ये भी नहीं होगा। और विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। वृद्धि और विकास दोनों अपने चलते रहते हैं, अलग अलग उनका डोमेन होता है। विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विषम जाति से नहीं, होमोजीनियस की ओर होता है, यानी समजातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 9th का बी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। विकास से पहले सीखना, ये अवधारणा किसके द्वारा गढ़ी गई? विकास से पहले सीखना यानी लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, विकास से पहले ही सीख जाना, यानी जो उसका डेवलपमेंट है तो लर्निंग, उसका जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट से पहले हो जाए।
तो ये अवधारणा किसके द्वारा गढ़ी गई, बताई गई, समझाई गई? तो यहाँ पे पियाजे महोदय, पाइगेट लिखा है, जीन पियाजे इनका नाम है, कोफ्का महोदय, ठीक है, या फिर वाइगोस्की महोदय। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? विकास से पहले जो सीखना होता है वो किसके द्वारा बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? सोच लिया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी नंबर, वाइगोस्की महोदय। देखिए, लेव वाइगोस्की ने सीखना और विकास को समीपवर्ती विकास के क्षेत्र यानी जेडपीडी के रूप में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में अपने सिद्धांत के अनुसार समझाया है। ठीक है, जो विद्यालय की आयु में के बच्चों में विकास से पहले सीखना दर्शाता है, जेडपीडी की बात करते हैं। और ये इसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी जो आपका सीखना होता है विकास से पहले, वो सीखना होता है। यहाँ पे 10 का आंसर सी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस, 10 प्रमुख क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट किए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सारे क्वेश्चन सही होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, साथ ही अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और आने वाले वीडियो जितने भी हों। इसको यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे।